चलिए, जय सिया राम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का। आपको इस चैप्टर में आपको बता दूं कि केवल ये 6-7 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। 16, 17, 18, 25, 26 और 28 6 क्वेश्चन, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाहर का कभी कुछ नहीं पूछा है, ना पूछेगा कभी, इतना याद रखो। चलो, तो 20 नंबर 8 का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसमें हमें क्या करना है, डिवेंचर का पैसा वापस नहीं करना है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें क्या करते थे, डिवेंचर इश्यू करते थे, मतलब पैसे लेते थे और उसके बाद उसका पैसा क्या कर देते थे, वापस कर देते थे। लेकिन ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें हमें डिवेंचर का पैसा वापस नहीं करना है, बल्कि उस डिवेंचर के बदले में डिवेंचर होल्डर्स को क्या दे देना है, शेयर। मतलब उसको कन्वर्ट कर देना है शेयर में, बराबर ना। मतलब अब जो लास्ट वाली एंट्री है सिर्फ वही चेंज होगी, बाकी की सारी एंट्रीज, जैसे डिवेंचर इश्यू करते हैं क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हो जाता है। उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और उसके बाद वापस कर देते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री होती है नॉर्मल। बट इस क्वेश्चन में लास्ट वाली जो एंट्री है वो थोड़ी चेंज होगी, बाकी एकदम सिंपल। और दूसरी एक खास बात मैं बता दूं कि कन्वर्टिबल वाला जो डिवेंचर होगा ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर मतलब जहां पर डिवेंचर के बदले में हमको शेयर देना है, पैसे नहीं देने हैं, वो क्वेश्चन की खासियत ये होगी कि इसका जो पैसा है वो प्रीमियम से वापस करने वाला नहीं होगा, मतलब प्रीमियम वाली एंट्री इसमें नहीं होगी, मतलब एट पर वाला ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखता हूं फिर मैं बताता हूं हमने कितने डिवेंचर इश्यू किए, पहले वो पढ़ो। देखो, एज ऑन 1 अप्रैल 2014 रविंद्र कॉपर लिमिटेड इश्यूड 12,000 12.5% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पर। कितने रुपए में इश्यू किया, एट पर 100 रुपए का। तो चलो, नहीं 400 रुपए का है, 400। तो 1/4/2014 बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 इंटू 400 48 लाख और 48 लाख। फिर उसके बाद 1/4/14 को डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कितना परसेंट का डिवेंचर है, 12.5 टू 12.5% डिवेंचर्स अकाउंट। सुन लो इस क्वेश्चन की खासियत, अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर होगा ना, ना तो यहां पे लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, ना तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, ना तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। सिर्फ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 48 lakhs 48 lakhs। कन्वर्टिबल डिवेंचर का यही एक फायदा होता है। फिर हमें वापस करना है 1 अप्रैल 2019 को, मतलब 1/4/19। अब क्या हो जाएगा, 12.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट
उतना ही 48 लैक्स और 48 लैक्स। अब 1/4/19, यही लास्ट वाली एंट्री आपको समझनी है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR। अब यहां पे टू बैंक होता था ना, तो टू बैंक नहीं आएगा। याद रखो कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में यही चीज आएगा जो मैं क्रेडिट कर रहा हूं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, जो क्रेडिट है डेबिट भी उतना ही होगा, 48 लाख। अब यहां पर दो चीजें क्रेडिट है बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, यहां पर मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं किया? क्योंकि कन्वर्टिबल डिबेंचर है, हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, डिबेंचर के बदले में हमको क्या दे देना है? शेयर दे देना है, इक्विटी शेयर दे देना है। ठीक है, इसलिए यहां पे शेयर कैपिटल। अब ये शेयर हमको देना है ना कंपनी को, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को, वो प्रीमियम के साथ में देना है, बराबर। तो टू इक्विटी शेयर एंड टू प्रीमियम, मतलब लेकिन देना है टोटल 48 लैक्स, टोटल 48 लैक्स ही। अब जरा समझो, अब इस 48 लैक्स में इक्विटी शेयर भी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो दोनों को अलग कैसे करोगे वो समझो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चों 10 रुपए का, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अगर आप पीछे पढ़ो तो नीचे आपको दिया हुआ है, एक शेयर 10 रुपए का होगा, एक शेयर 10 रुपए का होगा। अब उसे 50% प्रीमियम है, 50% प्रीमियम। तो बोलो 10 का 50% कितना होगा? 10 रुपए का 50% कितना होगा? 5। तो जोड़ लो, कितना हो गया? 15, बराबर। मतलब कंपनी को एक शेयर पर 10 रुपया शेयर और 5 रुपया प्रीमियम, मतलब टोटल कितना देना है? 15 रुपए ना। तो अब इसमें मैं अलग कर रहा हूं, पहले मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों टोटल कितना है? 48 लाख ना। बोलो 48 लाख में ये कितना है? 10। यहां पे इंटू कर दो 10 और टोटल कितना कर दो? 15। तो कितना आ जाएगा? 32 लाख। 48 लाख में 32 लाख क्या हो गया? शेयर कैपिटल। फिर दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 48 लाख, अच्छा 15 रुपए में 5 रुपया प्रीमियम है ना, 5 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा? 16 लाख। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको अलग कर लेना है। यहां पे हो जाएगा 32 लाख और यहां पे हो जाएगा 16 लाख। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बराबर। तो देखो एक बार यहां पे ध्यान दो, बाकी सारी एंट्रीज नॉर्मल रहेंगी, सब में सेम अमाउंट आएगा, बट जब आप लास्ट में लिखोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप सुन लो जरा, यहां पे अमाउंट चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 25% भी हो सकता है। तब यहाँ पे क्या करोगे? 10 का 25% 2.5, तो कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे अलग करोगे? 48 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12.5। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 डिवाइडेड बाय 12.5। इस तरह से तुमको अलग करना पड़ेगा, मतलब वहां पर डिपेंड करेगा, जो जितना रुपया जितना परसेंटेज प्रीमियम होगा उसके हिसाब से तुमको ये करना है, बराबर। ये प्रीमियम जो है, ये जो 15 रुपया क्या है? टोटल, टोटल मतलब 48। तो 48 लाख। अब ये 15 रुपए में 10 रुपया क्या है? शेयर है। तो 48 लाख रुपए में कितना रुपया होगा उसके हिसाब निकाल दो, 10/15, बराबर। और 5 रुपया क्या है? प्रीमियम का, तो 5/15, 48 लाख का। ठीक है, तो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा ही है एक क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 23, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 28 में भी हमने पढ़ा कन्वर्टिबल डिबेंचर, वैसे 23 में भी कन्वर्टेबल डिबेंचर है। एग्जांपल नंबर 23, प्रखर लिमिटेड इश्यूड 8000 7.5% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ ₹200 एट पर। देखो, सबसे पहली बात तो ये इसकी खासियत ये है कि इसमें सारी, अच्छा डेट क्या है इसमें, 1/4/14 और 1 अप्रैल 2018, यहां पे 18 हो गया। मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 28 के जनरल लिखे हैं, सेम टू सेम वही जनरल है, इसलिए मैंने जनरल वही का वही रहने दिया है। पहला 1/4/14 को इश्यू किया है, कितने डिबेंचर, 8000, 8000 इंटू 200। हमेशा याद रखना एट पर ही इश्यू करना होता है। इसमें कितना होगा, 16 लाख। यहां पे लिख दो 16 लाख और ये 16 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कितने परसेंट डिबेंचर इसमें, 7.5, तो यहां पे 7.5% को चेंज हो गया, बस 16 लाख और 16 लाख। फिर उसके बाद डिबेंचर 7.5% डिबेंचर 16 लाख और ये 16 लाख। फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स 16 लाख डेबिट होगा। अब सिर्फ यहां पे जो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसी को हमको अलग करना है। 16 लाख पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा और शेयर कैपिटल कितना होगा, तो यहां पे लिख लेते हैं शेयर कैपिटल 10 रुपए का होगा। देखो 10 रुपया, तो प्रीमियम 25% होगा, प्लस प्रीमियम 25%, 10 रुपए का 25% करोगे तो 2.5 आएगा, जोड़ दो तो 12.5, ये हो गया टोटल। जैसे यहां पे 16 लाख है, इसमें इक्विटी शेयर भी है और प्रीमियम भी है, वैसे ये 12.5, इसमें इक्विटी शेयर भी है और प्रीमियम भी है, तो अलग कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 16 लाख इंटू 10/12.5 कितना होगा, 12 लाख। 12,80,000, ठीक है। चलो उसके बाद प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 16 लाख इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12.5 कितना हुआ, 3,20,000, ओके। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा 12,80,000 और यहां पे 3 लाख। बोलो कोई डाउट कहीं पे, कहीं पे कोई डाउट बच्चों किसी को इस क्वेश्चन में, जानवी, शिवानी एंड मोनी तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों। ये क्वेश्चन समझ लो, इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। वैसे तो आपको पता है कि ये चैप्टर जो आप स्किप कर सकते हो, बट कितना अच्छा प्यारा चैप्टर है। 6 क्वेश्चन में अगर आपको 6 मार्क्स मिलते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।